कुत्ता साले, कुत्ता ही ब्रेन का कहा थी। कुत्ता तो भगवान खिए से नंगा ही आवा थी, भगवान खिए तक नंगा चला जाता। और जब तक रही साले नंगाइन वाला काम करी, कहो कितना बढ़िया पूजा पाठ आप करते रहा ना, अगरबत्ती सुलगाए रहा ना, ये पहुंची तो टांग उठा के मुंह दी बरन का सालन के कुत्ता कहा थे। अरे सुधरते नहीं टाउ 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 करे से, जब तलुक चार छह बाणी हुमुक न देन का। ए भैया चलता ही देखा, अगर आज साले हो ही बाबू साहब तो घर में है नहीं, अगर मिल गए तो चार छह बाणी हम इनका पहले हुम का आओ दे चाल। बाबू साहब जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। अब राजकुमार ये बताओ सबसे प्रमुख चाहिए, यह कुत्ता सड़क होना चाहिए, यह तो हो गया, ये कारण है मकसद के मैं जाना चाहता हूँ। साहब साहब बताएगा तो और तरीके से माफ कर दी जाएगी। अगर साले छोड़ बोलेगा याद रखो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप ऐसे तस्वीर लावे, क्या तस्वीर लगाई, तशरीफ लाऊं। हाँ कुशली अब ऐठ जाओ ना सारे बरल जाई, मैं कुर्सी बर्दन साहब सौदा बात क्या जी। बाबू साहब फंस गए गरीबता में यार, हम सोचे बाबू साहब है ना ये पहले से आज बैठा है। बाबू साहब हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने की मालिक के जूते के नोक की। हम जाने चाहिए बाबू साहब कि तू कौनी की आया है? अरे तुम्हारा एक नंबर गेट से, ये बता तू किस नंबर गेट से आया है? आप एक नंबर गेट से आवता है, हम 2 नंबर गेट पर है। अच्छा बड़े हमसे आपसे मौका लाते नहीं। साले जूता लात हुई, मुलाकात नहीं हुई, इसे लेट हो गए जी बाबू तो लेट हो गए। आज तुम्हारी गलती माफ, दोबारा सा लेट में दो थे मेरे खास काम है मालूम। बात है मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या है? जी बाबू साहब नाम है जनता, जनता जनार्दन माता बहन, क्या मालूम कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है? दोस्तों हम कोई गैर नहीं, दोस्तों सबसे बड़ी आंख है मेरे पढ़ने के लिए, ये सब बड़ी आंख सब कहानी बोल के लिए कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। दोस्तों हमारा नाम नागराज सिंह खुराना, अरे नागराज सिंह खुराना, दुश्मनों को खत्म करना हमारा वसूल है पुराना। आज तक नागराज तो ही सब काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नेह साबुत मिटाना। क्या बताओ राजकुमार, माँ बाप जीवित है तो हमारे शादी करके, हमारी शादी करके भगवान को प्यारे हो गए। हमारी पत्नी से मैं था बड़े खुशहाल जिंदगी बीत रहे थे। ऐसे भी हमारी पत्नी तबीयत खराब हो गई, मैंने उसके मुझे इलाज कराया, शहर तक मैंने बड़े बड़े डॉक्टर दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, लेकिन राजकुमार बेटा भगवान को मंजूर नहीं था। वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन राजकुमार यह दुनिया छोड़ कर जाते जाते मुझे एक तोहफा देकर गई। तोहफा दे, कौन सा तोहफा दे? कमाल सारे तोहफा 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 था मुझे तोहफा देकर गई जी। जाते जाते एक बच्चे का जन्म देकर गई, जो कि मेरे बेटे का नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार है। ऐसा सुनील कुमार प्रयागराज यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहा है। मुझे आशा नहीं विश्वास है एक दिन मेरा बेटा सुनील पढ़ेगा लिखेगा, हमारा तुम्हारा नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ इस अमरपुर ग्राम का नाम रोशन करेगा। ये बताओ सुनील को सहल समाचार आया या नहीं आया? अब परसों फोन करे रहे। हाँ हमके कल भैया का हाल बा, कहन बढ़िया बा, हमके कहा है कहन परीक्षा में। वह परीक्षा में तो सारे यात्री जो है क्या हुआ? अरे परीक्षा में देखे हमके घर में हुआ था, कहन देखा जब अबई घरे हम अच्छा पूरे आरा अमरपुर का नाम, बाबूजी का नाम, चाचा याद का नाम रोशन कर दे, अब बिना रिजल्ट ले साथ में ना जाओ। राजकुमार बेटा हर बच्चों में परम कर्तव्य है, अगर पढ़ाई
तो सही तरीके से पढ़ाई करें। जी बाबू साहब। अगर पढ़ाई नहीं करना है तो पढ़ाई बंद करके माँ बाप के साथ में उनका हाथ बटाएं, आज बताएं, खेतों में काम बटाएं। काम बताएं। राजकुमार हाँ बाबू साहब। और चलते हैं जब जगह देखते हैं हो सकता है मेरा बेटा सुनील मुझसे मुलाकात करने आता ही हो। मेरे पास मेरा बेटा सुनील वही मेरा तनहा है, अकेला बेटा है। जी बाबू साहब। वही मेरी जिंदगी है। मैं एक सोचा हो कि एक दिन वो हमारे बुढ़ाने में काम आएगा। काम आएगा। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मेरा औलाद एक दिन मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, सही है बाबू। काम आएगा। और चलते हैं ये कहे चल रहे हैं ये मैं श्रीमान महोदय हारमोनियम पर संगत करे आप साहब सम्मानित बच्चा लाल प्रेमी बिरहा के कलाकार कैसे बता अपने हारमोनियम से कैसे? साथ ही साथ नकारे पर संगत करे संगीत लेखक और साथ सम्मानित अरविंद कुमार गौतम जी कैसे बता रहे हैं अपनी नक्कारी के बोल से। साथ ही साथ ढोलक पर संगत कर रहे और साथ सम्मानित दिनेश बसवन पूर्व जठवाड़ा प्रतापगढ़ वाले कैसे बता रहे हैं अपने ढोलक की झनकार से। और मजेरे पर बड़े भाई साहब कैसे बता रहे हैं, साथ ही साथ छोटे बेटा सागर कैसे बता रहे हैं। कभी शराब पिया है रे? हाँ हाँ हाँ। कौन सी शराब पिया है? यार महुआ वाली पिए। बगैर डिग्री वाली। अब इस महुआ शराब में डिग्री नहीं होती। अब हमका डिग्री का पर पिए से मतलब। इंग्लिश शराब पिया है? कभी नहीं। नहीं 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 नहीं। कच्ची शराब पिया महुए की। हाँ। इसकी नसीहत जानता है रे? नसीहत चमची का पर कच्ची शराब नहीं पीते हम, वो साली आगे चलती है और पक्की शराब साले पीछे चलती है। कहो पिछवा से हमारे कमल सीढ़ी लायक में जो चढ़ा नहीं समझा? कच्ची शराब पियोगे अचानक तुम्हारा सर पकड़ लेगा। हाँ। और पक्की शराब पियोगे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता उतरेगी। कैसे बता रहे माटे का? कैसे? करते नकाब हो सम्मानित हमारे अनिल ठेकेदार साहब बगल में बैठे हैं, जिन भाई को मकान में पुट्टी पुताई या पेंटिंग करवाना है, दरवाजे वगैरह का पूरा घर नहीं करते। अरे यार करवा तो सकत है, इनके पास मनाई हुई तब ठीका ले ली थी। 101 रुपए का पुरस्कार है हमारे आप सम्मानित खरनायक महोदय जो खड़े हैं, राधे श्याम प्रधान जी, वर्तमान ग्राम प्रधान जी भी हैं। आप साहब के लिए 101 रुपए का पुरस्कार। बड़े भैया का नमस्कार। बड़े भैया कमर चलने में बार बार प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं।
खुदा करे कि समंदर शराब हो जाए मेरा आदरणीय घरैया मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, आप सबको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि मैं कौन और कहां का निवासी हूं और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है बाबूजी। बाबूजी, जिला आरा ग्राम सभा अमरपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम अजय कुमार है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम विजय कुमार है और विजय कुमार से एक छोटी बहन है जिसका नाम पूनम है बाबूजी। बाबूजी, हम दोनों भाई की शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम रजनी है और मेरी भयाहू का नाम चंचला है बाबूजी। बाबूजी, मेरा छोटा भाई विजय जब बीए की परीक्षा पास किया, पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था, फॉर्म को डाला और इस वक्त वो परीक्षा देने गया है। उससे गए हुए लगभग 15 दिन हो गया, ना तो फोन किया ना तो कोई बात हुई। सोच रहा हूं चलू राजकुमार के पास, हो सकता है उसके मोबाइल पर फोन आया हो। बड़े भैया पड़वाला ही ऐसे खड़ा खड़ा फेंक दी है। उससे कहा जाता है बड़े भैया प्रणाम। और बता, अच्छा बच्चा है ना? नहीं, हमारा बच्चा है। का कहा थी यार? उससे कहा जाता सब अच्छा है ना? हाँ, क्या होल है? एकदम पोल है। क्या हाल है? हाँ राजकुमार, हाँ भैया, अपना तो सब बढ़िया है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी मोबाइल पर विजय का फोन आया था? भैया परसों करे रहे हैं, कहन परीक्षा दे चुका है ट्रेनी पे। रजनी दिखाई दे रही है, ना तुम्हें पूनम दिखाई दे रही है। भौजी हुआ गई है काम करवावे। कौन काम करावे? वो अपने खेतवा में ना गैस वाली पाइप जाती है। अच्छा, वह जीसीबी खोद दे रही है। काम के भौजी तू सयान यहाँ चली जाओ का अपन समझ बुझो, हमारा पैसा वैसा मिला था ना कुछ। हाँ। वह काम करवावे गई बा। बिट्टी तो जब को हुआ कलेजा से छुट्टी ही कुचिंग करे लगा था। कोचिंग? हाँ, तो बड़े लेट के आवा था। लेट हो जाती है आने में? हाँ। बड़ी अच्छी बात है भैया, हम जाई छोटका भैया का हाल पता ले लेना, उसे भौजी को बुलाए आई। बड़ी अच्छी बात है ना हो इसे सुहरावत रहा। सुहराव काहे का मतलब कुछ कहत रहा कुछ सुनावत रहा। हाँ। अच्छी बात है भैया। बाबू लोग आप सब शांति बना के बैठे रहेंगे बाबू, तो मैं वादा करता हूँ एक औड़ियार बाजार तहसील सोराब जिला प्रयागराज से चल कर आई हुई पार्टी सुबह होते होते कुछ न कुछ नसीहत दे करके जरूर जाएगी बाबूजी। बाबूजी, आइए आप सबकी सेवा में एक गीत पेश है। इस दुनिया में कौन किससे बिगड़ता है और कौन किससे बनता है, आप सब गौर करिएगा गाने के माध्यम से।
घर घर के नतवन से सतावा बिगड़ गइले। घर घर के नतवन से सतावा बिगड़ गइले। बेटवा बिगड़ गइले बाप से। अरे माई आवारा भइल बिटिया बिगड़ गइले। माई आवारा भइल बिटिया बिगड़ गइले। धरती बिगड़ गइले बाप से। माई आवारा घर घर के नतवन से सतावा बिगड़ गइले। घर घर के नतवन से सतावा बिगड़ गइले। बेटवा बिगड़ गइले बाप से। माई आवारा भइल बिटिया बिगड़ गइले। माई आवारा भइल बिटिया बिगड़ गइले। धरती बिगड़ गइले बाप से। माई आवारा भइल बिटिया बिगड़ गइले। माई आवारा भइल बिटिया बिगड़ गइले। धरती बिगड़ गइले बाप से। अब के पतोहियन के रंगवा न बहावे। अब के पतोहियन के रंगवा न बहावे। धोतिया बिगड़ गइले छाप से। अब के पतोहियन अब के पतोहियन का रंगवा न बहावे। अब के पतोहियन का रंगवा न बहावे। धोतिया बिगड़ गइले छाप से। कलितार माया के झालर बिगड़ गइले। कलितार माया के झालर बिगड़ गइले। कलिया बिगड़ गइले नाप से। कलितार कलितार माया के झालर बिगड़ गइले। कलितार माया के झालर बिगड़ गइले। कलिया बिगड़ गइले नाप से। बिना मुझे हाथी का राती में बिगड़ले। बिना मुझे हाथी का राती में बिगड़ले। घोड़ा बिगड़ गइले चल रहा हूं। थोड़ी देर बैठकर अपनी रजनी का इंतजार करता हूं। देखा जाएगा। स्वामी जी चरण में रजनी का प्रणाम स्वीकार।
खुश रहो रजनी। भैया नमस्ते। नमस्ते गुड़िया नमस्ते। एक बात ये बताओ कि कॉलेज बराबर जाती हो ना? हाँ भैया। कोचिंग भी बराबर जाया करो और पढ़ाई में विशेष ध्यान रखना। पढ़ लिख कर कोई ऐसा कार्य करना कि कम से कम तुम्हारे दोनों भाइयों का नाम रोशन हो। ठीक है भैया। रजनी, क्या बात? आज विजय को गए हुए लगभग 15 दिन हो गया, ना तो फोन किया ना तो कोई बात हुई। बस इसी चिंता में डूबा हूँ। स्वामी विजय का फोन आया था और विजय आज घर आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है। बैठ कर आप थोड़ी देर जाकर शायद विजय आता होगा। आओ। हम कहे भैया गुड मॉर्निंग। सब हजार उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। हाँ, गुड का मार्क मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और भैया बढ़िया है? हम तो बढ़िया, पर तुम बताओ तुम कैसे हो? हम और बढ़िया है भैया। कहते जो हमने काम से गए हैं कमवा हो गया। वो काम तो हो गया। हो गया और क्या? चला, बड़ी अच्छी बात क्या है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद बाटे कि जो तुहार काम हो गया। अब चला बड़का भैया से मिला। चलो। बोले भैया के चरणों में छोटे भाई विजय का प्रणाम स्वीकार हो। विजय भैया खुश रहो मुन्ना। एक बात यह बताओ, परीक्षा पूर्ण हो गई? हाँ भैया, मेरी परीक्षा पूर्ण होगी। लेकिन ये देख रहा हूं कि तेरे चेहरे पर उदासी जैसी छाई हुई है। आखिर बात क्या है? बैठ जाइए भैया, मैं जरूर बताऊंगा। अभी माँ के चरणों में देवर विजय का प्रणाम स्वीकार हो। भैया नमस्ते। और बोलो पूनम कैसी हो? भैया बहुत ठीक ही है। अंडा खाते रहे जर के जी। दिया परीक्षा आज मैं भैया हुआ मेरी परीक्षा पूरी हो गई, हर चीज में पास हो गया, लेकिन मेरे ऊपर के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि देखो विजय,
जब तक तुम 2 लाख रुपए घूस नहीं दोगे तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। भैया हम गरीबों को कहाँ नौकरी मिलने वाली है। मुन्ना विजय, रही बात 2 लाख रुपए की ना, तो मेरी बात सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं भैया? आज विजय तूने सुनाया, आज ये विजय, रही बात 2 लाख रुपए की, तुम्हारे भाई के मर जाने के बाद तुमने भाई बहन को बड़े लाजों से पाला है। मैं तो मेहनत मजदूरी करके यही सोच रहा हूँ कि मेरा भाई मेरी बहन अगर एक अच्छी पोस्ट पर हो जाएंगे तो कम से कम मेरा भी नाम रोशन होगा। लेकिन इस पैसे के लिए तुम्हारी भाभी से बात करना पड़ेगा। ठीक है भैया। रजनी, क्या बात? मेरी बात सुनो, मैं कहने क्या चाहता पैसा प्यारी मिलेगा नहीं, नौकरी भी जगी वो न लगता। रजनी, विजय का कहना है कि बड़ा भैया परीक्षा दिया, परीक्षा में पास हो गया, लेकिन बिना 2 लाख की नौकरी नहीं मिल सकती है और घर में पैसे नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। अरे बेच दो सारे गहने, आज हमारे पिया, कितना पैसा लगेगा लगा दीजिए, विजय को मेरे नौकरी हर दिला दीजिए।
और बेच करके जितना पैसा लेके उतना लगाओ, लेकिन हमारे विजय को नौकरी दिला दीजिए। अरे विजय, ये तू क्या कह रही है? और कुछ तूने सोचा है आगे और पीछे का? और स्वामी, मैं मानता हूं तेरी बात को। तेरे गहने बेच करके विजय को नौकरी लगवा दूं। कल विजय और छोटी बहू हमसे तुमसे दूर हो जाएगी, तब तो क्या करेगी? स्वामी, विजय हमारा देवर नहीं बल्कि वो हमारा औलाद है। अगर मुझसे अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे ये तो गर्व रहेगा कि हमारा देवर नौकरी तो कर रहा है ना। भैया, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात को माने तो मेरे भाई। बोल, क्या कहना चाहता है? भैया, आप भाभी माँ के गहने को मत बेचिए, न तो कहीं पर गिरवी रखिए। अगर विजय भैया को अगर बिना पैसा दे नौकरी नहीं मिलती है तो भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ मेरे भाई। आप मेरे पत्नी का गहना गिरवी रखकर या छोटे भैया को नौकरी दिलाइए मेरे भैया। अगर छोटे भैया नौकरी पा जाएंगे तो मेरे पत्नी का गहना भी वापस आ जाएगा मेरे भाई। मुन्ना सुबेदार भैया, अरे तू तो हम लोगों के पुकार का परिवार का एक जिगर का टुकड़ा है मुन्ना। हाँ भैया, अगर मैं तेरी पत्नी को गहना बेच दूंगा, तेरी भाभी का गहना बेच दूंगा, कि तल्प नहीं रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? भैया लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज विजय भैया अपने घर में अगर नौकरी पाकर अपने घर में आ जाएंगे तो हम लोगों का भी नाम रोशन हो जाएगा मेरे भाई। नहीं मुन्ना, ना तू तेरी भाभी का गहने में बिकेगा और ना तू तेरी पत्नी के गहने बिकेगा। मैं कुछ समझा नहीं भैया। बता रहा हूँ। ये प्यारी सुनो, कर्ज के तौर पर पैसा लाऊंगा मैं, 1 महीने का मोहलत लेकर कमा कर पछतावा पाऊंगा। जो गांव के साथ है उनके यहाँ कर्ज के तौर पर पैसा लाऊंगा। इधर विजय की नौकरी लग जाएगी, 1 महीने में उसकी तनख्वाह हो जाएगी। इधर कुछ मेहनत करके मैं कमाऊंगा, सेठ का पैसा ब्याज सहित तो वापस कर दूंगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा हो। भैया, अगर आप सेठ जी के यहाँ कर्जा लेने जा रहे हैं तो मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। चलो, अच्छी बात है। विजय, तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं पैसे का व्यवस्था करता हूँ। ठीक है भैया। चल रहा हूँ। विजय, बोलो भाभी माँ, चलो और खाना खा लो। उसके बाद भैया पैसे लिए गए हैं और पैसे लेकर आएंगे, फिर तुम उसके बाद अब चले जाना। ठीक है भाभी माँ। भाभी माँ आप बैठ जाइए। साची कहो तोरे यावन से हमारा, साची कहे तोरे यावन से हमारा, आंगना में
लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत लाखों बहे के हमारे साची कहे तोरे आवर से हमारो आंगना में आई बाहर भौजी तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा चंदरी चैता अजनवा पे पूजा चंदरी चैता हमने जाना कि फतुआ दीवानी जब हमने जाना कि फतुआ दीवानी होते हैं कितने त्योहार भौजी राजकुमार कहाँ मर गया बे? राजकुमार राजकुमार चंडी लोग आज से हिसाब किताब काम तुम्हारा है। हमारा है। हाँ हम आपका सेकंड सेक्रेटरी है। नहीं, हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य क्या है जी। जो बेसहारा है उनके साथ क्या सलूक किया जाए? क्या? उन्हें सहारा दिया जाए। गरीब है उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो। ना 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 अगर तकलीफ हुई और अब अमरपुर में किसको हुई? परमात्मा को। परमात्मा को। मैं बोलता हूँ कोई आता है मुझसे मुलाकात करने के लिए तो मेरे पास बेखौफ लेके आना, ठीक है? क्या होता है बाबू? मैं सेठ जी के दरवाजे तो आ चुका हूँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा, यही से आवाज लगाता। क्या है भैया? अबे ले भाई गेहूं खरियाने बा मड़ान ना बा थेसर लेके आई यही नहीं मड़ान बत जैसे सपना देखत बा। क्या है भाई? अबे हम डंडा से पीट ले लेकिन थेसरे मारे ना जा जानत है जितना पौरुख बा है। जा जा कौनो रोज आए दे दे पगवा छटा अरे घर से बाहर तो निकला। अबे जा सग्घा ट्रैक्टर लेके आओ पर साल के बाद लाद ले गया रोज सारे पहुंचा रहेगी है दुतिया दे भाई साहब राम राम। जय सिया राम। क्या? नमस्कार। नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम जय भारत। कौने कौम के है हमरे नहीं समझ में आवत। जवन तोहार हो नहीं लौटार दे। है? सब तो दई डाला कैसे लौटारी हम जय भीम वाले हैं। अच्छा हाँ। एक बात ये बताओ, सेठ जी है क्यों क्यों?
अरे उनसे मुलाकात करना है, वो मुकालात करना है। ना ही जूता लात करे क्या है, मुलाकात। मुलाकात हाँ। कोनो भात है का? हाँ, सावक भात है, का सावक भात है, खाबे मतलब? कोई बात है। हाँ हाँ हाँ, वही काहे मिलबा? अरे कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है। ओ, कई दिन का मजबूरी है? दिन न पहुंच गया, का कहता है? मजबूरी। मजबूरी है, मजबूरी। आओ चला जाए। आवा आवा मिला के। सेठ जी के चरणों में विजय का बेटा, आज मैंने हमारी बात जान करते थे कि हमारा चेहरा खुशहारे का था, लेकिन बात क्या है, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तुम्हारी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? मकसद के मैं जानना चाहता हूँ। साफ साफ बताओ, बात क्या है? आगे बेटा, किसी ने शादी कर रहे हो, अरे किसी के जमीन खरीद रहे हो, आके तुम्हें 2 लाख रुपए जरूरत क्या पड़ गई? बात कहो, साफ साफ बताओ। मेरा छोटा भाई विजय परीक्षा दिया, पुलिस इंस्पेक्टर कमांड निकला था, फार्म को भरा और परीक्षा दिया, परीक्षा में पास हो गया, लेकिन कुछ अधिकारियों का कहना है कि बिना 2 लाख की नौकरी नहीं लग पाएगी, इसीलिए पैसे की जरूरत। ये बात है बेटा जी, आगे बढ़े देने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे में कुछ शर्त है। मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोली क्या कहना चाहते? बेटा, पैसा तुझको दे रहा हूं, कर्ज मेरा एक काम, और 2 बीघा जमीन जो है कर्ज मेरे नाम, ये पैसे का लेन देन है। अगर हमारी बात तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, अगर नहीं मंजूर है बेटा तो जैसे आए हो वहीं से उल्टे पर वापस जा सकते हो। कहा गया बाबू, जब इंसान मजबूर होता है तभी मजदूर होता है, इंसान की मजबूरी चाहे जो कराए। सेठ जी, बात क्या है? मेरी बात आपकी बात आपकी बात से
लीजिए। बड़ी अच्छी बात है, सोचूंगा समझूंगा तब बताऊंगा। अब आओ चंडीराम। बाबू साहब, और जीवन बात सुनो क्या कर रहा है? नहीं, कह रहा है कि मैं 2 बीघा जमीन आपके साथ आपके पास में गिरवी रखना चाहता हूँ। अच्छा, इसके बदले में 2 लाख रुपए लेना चाहता है। ठीक ठीक ठीक। इसका नाम, इसके बाप का नाम, पूरा पता सहित डायरी में नोट करो, इसे पैसा याद दे दिया जाए। जिला आरा, ग्राम सभा अमरपुर। ग्राम सभा अमरपुर, अमरपुर का रहने वाला का रहने वाला अजय कुमार, अजय कुमार, सन ऑफ बच्चालाल प्रेमी, बच्चालाल प्रेमी, अपनी 2 बीघा जमीन अपनी 2 बीघा जमीन 2 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए पर सेठ नागराज के नाम सेठ नागराज के नाम गिरवी रख रहा है। वो गिरवी रख रहा हूँ। 1 महीने में ब्याज सहित पैसा न वापस किया। उस जमीन पर सेठ नागराज का कब्जा होगा। सेठ नागराज का कब्जा होगा। बहुत अच्छी बात। ये अपन सनीचर करा। अरे पैसा नहीं दे तब तो साइन करी। अरे यार गहुआ बिछाए दे दे पैसा। जब गहुआ बिकाए जाए तो हम साइन कर दे। करा करा करा। गहुआ की बात छोड़ा, भूसा उसा बेच ले दे दे भाई, जल्दी ही दे तो कया कौनी की जाबे सिकंदरा न डाके पहुंच गया। पैसा यार कितना चाहिए तू मारता हुआ था। पैसा सुना नहीं 2 लाख रुपया। कितना कितना? 2 लाख। 2 लाख कब जिंदगी में देखे तो न देख ही पाऊ गया। बहुत गर्मत है यार। कितना पैसा होता है? 2 लाख। 2 लाख बाप रे बाप। कई जीरो हो हम यू नहीं यार। रोका रहा दे दे। संभार के ले जा, क्यों देखे ना। न विश्वास हो गिल नहीं बैठ के बाहर जी जाए, पैसा सब धरा। चलो अच्छी बात है। चलो वो मेरा छोटा भाई विजय शहर चला गया होगा। अब इस पैसे को उसके मोबाइल पर लगा करके फोन कर दूंगा। वो पैसे वहां से जनसेवा केंद्र से निकाल लेगा। अच्छा सेठ जी में चलता हूँ। अजय, एक बात कहना चाहता हूं, अगर एक बार तो बने हुआ तो कौन जाने तुम्हारा काम जाने, सोच समझ लो। सेठ जी 1 महीने में ब्याज सहित आपका पैसा नहीं वापस करूंगा तो वो जमीन आपके नाम हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, चल सकते हो। खुश रहो खुश रहो। हमारा विश्वास है 1 महीने में 2 लाख रुपए पूरा मूल ब्याज सहित पैसा चुका देगा। एरकर बाप ने दे पई। कौन? ठीक है, कोई बात नहीं। अपन हो अगर पैसा नहीं देगा तो इसका काम जाने और मेरे साथ चलिए।
भैया बबुहरा हमार नाम चंचला बा। आज जावत दास हमका 10 साल हो गए। 10 साल के बीच में अपने पति का हम सुख नहीं पाए। जब भी अपने पति से बोले की कोशिश करी थी, हमार जेठान कहीं पढ़ाई लिखे दे परेशान न कर, गरीबी और दूर करे के बाद एक पढ़ लिख ली तो नौकरी मिल जाई, पूरे परिवार के भविष्य सुधर जाई। हम अपने दिल में अपने ऐसे कहा बताइए, दिल के बात अपने से दिल में कसकत रहा था, दिल में कसकत रहा था। एक आध दिन कम से कम बतलाई नहीं करे जाए, ठंडा तो हो जाए। अगर चौराहे पिछड़ाए के कहो जा घरे के अंदर बड़ा दिक्कत रही, हमारे जेठौत देख के जर जाई। कहीं अरे छुटकी पढ़ाई में काहे परेशान करते हैं। बहुत धन हो, बहुत दल दौलत हो, अगर भतारे के सुख न मिले, इससे धन दौलत आग लगे बढ़ जाए। का बात तो का तकलीफ है जो इतना चिंचिनात गया है। चिंचिनाते बरेरी बता, हमारे संग सखी एक 2 लड़के का मातारी हो गए। हमार भतार पढ़े दिखत बात, हमार मन नहीं का के बात भतारे से बोली बतलाई। तुहार मन कहा थे भतारे से बोला बतला, हमार मन कहा था मेहरारू से बोली बतलाई। तोरे नसीब मेहरारू हो नहीं करी। शराब देत क्या का? हाँ, तोरे नसीब में मेहरारू ना मिली। अरे यार रखोरे बखोर मिले, लेकिन मिला तब अभी ऐसा कहा गया हमारे न ये बड़े नसीब में नहीं, जब तुहार परिवार में तुहार भाई के उसे बतलाई न दे। आखिर जब तुहार भाई के उसे बतलाई न दे, तुहार जो ना भौजी के उसे बतलाई न दे, तो परिवार में मेहरारू के का नसीब हुई। हम खुद अगर इसे देखा तो हम आग लगाए के घरे चली जाए। आग गिन लगावा भौजी, जौने दिन तू आग लगाओ वो दिन बताऊ हम सल्फास खा का करो। हम और रह के यहाँ घर में। अच्छा, जब तू आग लगा के निपुट जा भाई, हम जी के क्या कर। जब हम दुख तो कब वो दुख हम कब देख ना, तू भतारे सुख पावत क्या ना हम मेहरारू सुख पावत है। देख बे हजन बात करे सुन पहले। अरे क्या बात करिए इनकरे की बहन बेटे हुक साथे नहीं कराई सकता है। हमार बात सुन भौजी, आप हमार भाई सऊदी में बात, हमार भौजी इतना बढ़िया बतला था नहीं। अब तो से कहा बताई कि वो नहीं घरे जाई थी। हमार भौजी सारी रात भैया से बतलाता था। लेकिन सुन, आज अपने भौजी से जाते कहा कि भौजी अब हमारे घरे गुजार नहीं बात, या तो हमारे कौन ते बिया कही दे, तो हमारे भतारे को समझावा, नहीं तो हमारी जिंदगी बीते वाली। वैसे बात आ भौजी, अगर तोहरे भौजी तुहार बातचीत हो या मुलाकात हो, तो भौजी तय कह दे कि देखा भौजी सीधी बात क्या है, हमार दूसरे जगह बियाह शादी कराए दे, जब हम जहाँ भतारे सुख पाएगी। हम आखिर बता, जिंदगी में सब कुछ है क्या? 4 दिन जिंदगी हंस बोलने में, एक दिन मरीन जाएगी बका अमृत पी के आएगा। तो भौजी देख हमार भौजी आवत हुई, अपने भौजी से जरूर आज बतला मेरे बगल। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम हो,
आप लोग को ये न मालूम होगा कि हम कहाँ से आवत ही। हमार नाम का बा, हमार काम हमार नाम बयासा, यही जिला मटियारा के रहे वाली है। हमार भतारे तनी समय सऊदिया बा, हमार भतार सऊदिया बा। जौन हमार ननद धियाई बैठा है, जौन हमार ननद धियाई जेकर नाम चंचला बा। का बताई कि आज हम मन होएगा कि आज चली अपने ननद से मिलिए चंचला से। ढेर दिन होएगा बोले बतियाए, फोन जल्दी से नहीं लगावत है कि पता नहीं दुखे में है कि तकलीफे में है। चलत ही अपने ननद से मिले, फिर ओकरे बाद आगे बात होई। आर्य देवर जी का भावा देवर वो तोहका देख ले थी, हाँ लेकिन एक बात बताओ, तोहरे मनसेदू काहे नहीं देख पाई हम? हमारे मनसेरू को कहा देख पाऊगा तू? जब हमारे मनसेरू यहाँ आइए नहीं तो कहाँ से देख पाऊगा तू? कहाँ का सऊदिया है देवर आप समझ में आए। इनकर भतार सऊदी में है, हिया इनकर हौदी सूखत ही। मुलाकात होए कहाँ से? कौनो काम से आऊ? काम से आए हैं ये। कैसे मिलबू? अरे अपने ननद चंचला से मिल पाए हो। भौजी से? हाँ आवा अंदर घुसिया। कहाँ है? चला मिलावा। अरे हमार ननद हैं? अरे मेरी ननद, ये क्या देख रही हूं मैं कि आपको आज सब दिन देखी थी, खुशहाल नजर आती थी, आज देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे में उदासी की छाई है। तू खुशी रहा तो प्रजत ये पूरा संसार खुशी बा। भौजी अभी कम से कम ननद के दुख दर्द समझे चाहिए कि हमारे कम से कम जहाँ शादी ब्याह करे तो मन हो तो समझदारी हो चाहिए। अरे हमार ननद का बात बा, का कमी बात होका, का कमी नहीं बा। अरे तो हार बड़ी भौजाई है, कुछ बताओ कि नहीं? का कमी बात होका बतावा। बताओ। अरे बताऊं क्या ये तुझे सुख भाभी? क्या बात है? अरे क्या बताऊं ये तुझे मैं, ये खुशी मिलती नहीं। यार खुशी नहीं मिलती। जवानी के ये समय दूल्हा प्यार कर। पेड़ सूख गए, पेड़ सूख गए, पानी देने की क्या जरूरत है? हाँ पानी चली गई, भतार शादी करने की क्या जरूरत है? भाभी इस घर में न होगा अरे गुजारा मेरा, काहे आदि भाभी मेरी कहीं कर दीजिए। शादी का सुख मिलता नहीं जब से आई। मुझे चाहे वो भाभी करी क्या, या तो चले फांसी लगा दो, या तो चहरे तो मुझे कैसी बातें करेगी? सहा न जाता मुझे अबो ये जवानी। भाभी या तो मेरा
चार दे दे। तुम्हारी मेरी ननद कैसे बातें कह डाली तू? अरे कितना तो हर बड़ी भौजाई है, अगर जो तोहका अगर कमी रहा है तो हर भतार तोहका नहीं चाहत रहा, नहीं मानत रहा, तो तुमका एक जवान हमसे बतावे चाहिए हमार ननद। भाभी मैं सोची कि अब भी सुधर जाएंगे परिवार वाले। जब अपने भतार के पास बोलने बतलाने के लिए जाती हो तो हमारी जेठान मुझे देख के जज जाती है। जब मैं कभी अपने भतार से बोलने की कभी कोशिश करती हो तो हमारा जेठान देख के जज जाता है। आखिर बताओ भाभी मैं कितना सहूं? अरे मेरी ननद, तोहार कहना है कि अगर कुछ बोलती है तुम्हारे जीर जर जाते हैं, तुम्हारे आदमी तुमसे प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं। अरे मेरी ननद, मेरी बात सुनो, तुम क्या करना है क्या नहीं करना है तुमको, हरी दिमाग में वो बसा लो। अगर तुम्हार भतार अगर तुमसे प्यार मोहब्बत काहे बरे कराई, आज ड्यूटी पाएगा है, पुलिस में होएगा है, तोहार भतार अपने भाई भौजाई का मानता है, जितना पैसा रुपया पावता है ले जाके अपने भाई भौजाई का देता है, तोहार कदर नहीं दे। तोहार दिमाग ठीक और तोहार दिमाग हमारे बहुत पागल बा। आखिर हमार भतार ड्यूटी पाए के हमका नहीं पता बा, तो होगा कैसे पता चल गया? अरे हमारे ननद कितना है तो हम सरहज है, सरहज है, हमारे नंदोई है। तू माटी दिया उन्हें और पहले बताई दा, हम झगड़ा करा। एक बार बता देते भाई बिरादरी गाड़ी गुल्लक ना बक्कू ना भौजाई है, भौजाई ना ना उठा दई में आरब पर। ए इधर सुन, हमारे घरे के मैं क्या रहा है, अजाऊ देना दी बताई बोली तो बताओ। आखिर बताओ भाभी, जब हमारे भतार जी ड्यूटी पा गए तुम्हें कैसे पता चला? अरे हमार ननद हमने लगे कॉल करीन, हमार नंदोई बात करीन कहा हम ड्यूटी पाई गई, तो हर भातार जाएगे भाई भौजाई के कहा मानता है, तो हर भाई जेठ जेठानी तोहरे बस मना ही आई। देखा हमार बात सुना, बोला तो हर जेठान जौन बा अगर तोहका अगर एक बात बा कहत बा, एक बात बा तो तोहका चार बात कहेगा बा। अगर तोहार जेठ तोहका अगर उल्टा बात बोले तो ओका चप्पल उठाए के बात करू। अगर जे ननद जौन है, अगर ननद अगर कुछ बोलत बा ओके राड़ के तो झोटी उखाड़ के मार के बात करो। अरे हमार ननद अगर जैसे तोहार भता ड्यूटी पा गए, प्यार मोहब्बत कराओ का जाल में फंसावा, सारा रुपया तोहरे बस में आ जाई। अगर अपने गगरी में पानी बा तो दुनिया पूछाए वाला बा, अगर अपने गगरी में पानी नहीं बा तो कोई नहीं पूछाए वाला बा। सुन ले, यहाँ जितना जने सब क्यों बैठी है हमारी बहनिया, इनका सहूर सीख ले, इनका सहूर सीख ले। आपन तो घर सहेजी नहीं पावत यहाँ, चली यहाँ यहाँ दूसरे के सबक सिखाव। अरे एक भौजाई होती अपने ननद कैसी शिक्षा देती, ऐसा ज्ञान देती कि जहाँ ननद ना बल्कि उनका अपने बहन अपने बिटिया का सम्मान देती कि हाँ भौजाई ना बल्कि तू, और ननद वो ये इज्जत देती कि भौजाई ना बल्कि महतारी की नहीं। ये ऐसा भौजाई है कि हाँ यह ननद का जवन शिक्षा दी। एक भौजाई शिक्षा ही देती कि जा ननद तू अपने ससुरे जाओ, हर एक परिवार का पूरा घर परिवार सहेज के समझ बूझ के चलाओ कि कभी घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, पूरा परिवार इकट्ठा रहे। लेकिन ये बुजरिया आई है, आंख न उठावा कर हमारे ऊपर तो का यह वजह से कि हमारे घर में झगड़ा लगाने वाली तैयार। अगर आए वो पंचवादी कहा क्या कि ननद के साथ ऐसे करा, जेठ जेठानी के साथ ऐसे करा, अगर ऐसे करे लगे तो आई घर हमार जो स्वर्ग जैसे घर में होकर नरक मनावा मनावा कि हम तो हर मन से दूना ना 1 लीटर पेट्रोल डाल फूंक दे बुजुर्ग तुम मर जाती। अरे मांगी दिया नहीं था सब छोड़ पड़े, उसे हक मत कर, मेरी बात सुन। अगर जेठौत एक बात बोले तो हम 10 बात बोली, हाँ। अगर जेठान एक बात बोले तो हम 20 बात बोली, हाँ। देवर अनी हमार ननद एक बात बोले तो 20 बात बोली, और क्या जेठान एक गाड़ी दे तो हम झोटाई पकड़ ली, छोटाई पकड़ के मारी। अगर जेठौत एक बात बोले तो उठाई चप्पल मारी। हाँ। भाभी तू जैसे कहा बाबू ऐसे हम करब तो कहा हमार भता हमारे बस में रही या नहीं रही। काहे ना रही है हमार ननद,
जैसे अगर हम कहा गई तबे तो हर बंस चली नहीं तो घर में हकवा हकनी बन के रहो। अरे हमार भौजी आज तक हम सिखबे न भाई, अगर जेठौत बोल दे शर्माए के घरे में चली जाई, लेकिन तू कहा बाठी भौजी तो आज के बाद हमार नजारा देख, हमारा नाम चंचला बा। जेठौत एक बात बोली कि चप्पले और का अगर हमार जेठान बोली तो कल छुटाई पकड़ के मारा, मिठाई पकड़ के मारी। सच में भाभी। हाँ ना ना हमार हम यही बतावे एक बारे तोहरे लगे आई रही है तबे तो घरे में टिक पाबू नहीं तो घरे में तोहरे बस के बात नहीं है अभी लेकिन बेटा जाते अपने घरे लेकिन कैसे जाना थी। हाँ जा भाभी, आज के बाद तू जैसे कहती है वैसे हम करो। साथ तो हम दे भाई काहे टेंशन लेती हाउ। अरे नाना दे भाऊ जैया दोनो एक ही समाऊरी। अरे नाना दे भाऊ जैया दोनो एक ही समाऊरी। दोना हाउ के पिया तारा जैसे आबरा। लगा दूंगी आग, घर में शमशान घाट बना दूंगी। पति हमारी बात नहीं माना तो फांसी लगा के मत डालूंगी। आने दो पहले ननद को, हराम खोरी पूनम को, उसे अपने बस में करूंगी। हमारी बात नहीं मानेगी तो पढ़ाई लिखाई के आज के बाद कलम कापी चीर कर फेंक दूंगी। आने दो। भाभी माँ के चरणों में पूनम का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, खुश रहो, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। का बात यह भाभी? अरे भाभी खुशहाली की बात करती है भाभी से। अरे मेरी प्यारी मेरी ननद, अरे खुशी मनाओ कि तुम्हारे भैया पुलिस इंस्पेक्टर हो गए। का बात करती हो भाभी? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। गांव में मिठाई बांटी चाहिए। भाभी मिठाई बांटेगी, जरूर मिठाई बांटेगी, लेकिन हमारी बात सुनो। मिठाई बांटोगी कब? जब हमारी बात मानोगी तब। क्या चाहती हो? का बात है भाभी? कौन बात माने का है? हमारी बात सुनो। भाभी की बात अगर मानना है तो मिठाई नहीं, तुम्हारे हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करूं। छोड़ दो भैया भाभी का रिश्ता, ये तो आखिर पूनम हमारे रहो, हर ये ख्वाहिश तुम्हारी मैं पूरी करूं। भैया भाभी का रिश्ता ये तुमको अपने भैया भाभी की रिश्ता छोड़ दो, हमारी बात मानो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। काहे भैया भाभी का साथ छोड़ दे? अरे तुमको पता होना चाहिए, हाँ। तुम्हारा भाई किसान है, माटी गर्दा में रहता है। हमारे भाई पुलिस वाले, तुम्हारे पति पुलिस वाले हो गए हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश हर तमन्ना मैं पूरा करूंगी, लेकिन अपने भाभी भैया का रिश्ता खत्म कर दो। अगर हमारे साथ में रहोगी
तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। काहे ई भूल गई है कहा कि बड़का भैया के बदौलत आज छोटका भैया नौकरी पाए हैं। अगर बड़का भैया दूसरे से कर्जा न ले होते तो छोटका भैया नौकरी न पाते। तुम्हारे बड़े भैया कर्जा लिए तो कोई ऐसा नहीं किए, वो बड़े हैं, बड़े का फर्ज निभाए हैं। मैं छोटी हूं तो छोटा फर्ज निभाऊंगी। लेकिन पूनम मुझसे जुबान मत लड़ा। अगर तुम्हें शौक श्रृंगार करना है तो हमारी बात मानना होगा, अपने भैया भाभी के साथ छोड़ो। हम तो हर साथ छोड़ दे लेकिन अपने बड़का भैया और बड़की भाभी के साथ कभू न छोड़। अरे सोच, तेरे भैया में क्या खूबी है? किसान नहीं करेगा, माटी गर्दा में रहेगा। अरे हरामखोर, तुम कीचा कनहीं में होगी। अगर हमारे साथ होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई का खर्च, अच्छा दूल्हा ढूंढकर शादी वाले के तरी शादी करूंगी। लेकिन सुन, जो नौकरी वाला रहेगा दूल्हा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब किसान के संग शादी हो जाएगी तेरी ना, तो माटी गर्दा में तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तू हमार चिंता ना करा, तू अपन चिंता करा। माटी में तू तो चलती है, आसमान में काहे न उड़त चला करा, तोहरे माटी गर्दा न लागी। भैया भाभी की बात करती हो तू, कल वही कोई नाली में, अरे बेशरम, बात मुझसे बराबर। लड़की मुझसे जुबान लगाती है। अरे सोच, औकात तेरी क्या है? मैं पुलिस वाले की औरत हूँ। और आखिर अगर जुबान लड़ाना है तो किसान में नहीं चल रहा, हमसे जुबान लड़ाएगी दांत के गला मार डालूंगा। तू हमसे ज्यादा बोली हूँ तो तहार जुबान खींच के तोहरे हाथ हम जात गए, लेकिन हमारे भाई के बारे में उल्टा पुल्टा अगर बोली तो हमसे बेकार मेहनत पाऊंगी। हरामखोर किसान आदमी को मैं तत्काल उस हरामखोर के भाई से नफरत करा दूंगी। हमारा भतार पुलिस वाला है, हरामखोर ऐसा आग लगा दूंगी पूरे परिवार को तुम्हारा भतार भूल जाएगा। भैया छुट्टी नहीं छुट्टी नहीं आज तेरी क्या बताऊं बाबू, आज मेरे विजय को गए हुए 1 महीना 3 दिन हो गया। न तो फोन किया न तो कोई बात किया। मैं यही सोच रहा हूं कि कहीं से दरवाजे पर जा जाएगा तो क्या जवाब दूंगा बाबू। रजनी, क्या बात? विजय को गए हुए 1 महीने 3 दिन हो गया, न तो पैसा भेजा न तो बात किया। आए हुए 1 महीने पर विजय न आया, आज तक प्यारी पैसा भेजाया।
मेरी बात मैं आपसे बता रहा हूँ। अरे कि 2-4 दिन में आएंगे बीजे, अरे भला पैसे तुम्हें को भुलाएंगे बीजे। नहीं हो कि ताने कहा कि जाएंगे मेरे, नहीं हो कि ताने कहा कि जाएंगे मेरे, किसी से नहीं बात बताया, नहीं हो कि ताने कहा। हमारा भी देखिए वेतन खाने होगे, इसलिए आपके पास पैसे नहीं पठाया। आप थोड़ी देर बैठकर इंतजार करो, शायद हमारा विजय आता होगा। बड़ी अच्छी बात है। आओ बैठकर इंतजार किया जाए। मैं तो घर से आया, लेकिन सूबेदार नहीं नजर आ रहा है। सूबेदार, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ये बता तू कैसा है वरना? हम भैया बढ़िया ही जौन बीत जाए भाई अच्छा बा भैया। ये बता, चलो घर के अंदर देखते हैं भैया भाभी है कि नहीं। भैया भाजी तो है, लेकिन हमारे एक बात ही ना समझ में आ, तू उर्दी पाया तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? यह तो देखा तो उर्दी पहन के आई है। वर्दी पहनकर। हाँ वर्दी पहन कर। चला भैया अब तू पुलिया पट्टा हो गया, अब हमका डरना है नहीं। नहीं, शॉपकीन पट्टा हो गया है। अरे उसे पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं। हाँ पुलिस इंस्पेक्टर। अब चला भैया भाजी भी चलो। मिला। आओ। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई विजय का प्रणाम स्वीकार हो। भाई माँ के चरणों में विजय का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रह। अरे बहन पूनम। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन। ये बता बहन तू कैसी है? भैया मैं ठीक हूँ। सब तो दिखाई दे रहे हैं, पूनम सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी चंचला भाभी नहीं दिखाई दे रही है। सूबेदार भैया से पूछा और बताई हैं। सूबेदार बता, तुम्हारी छोटी भाभी कहाँ पर है? अब हमार मुंह न खोलवावा तब ठीक है। क्या बात है यार? गई हुए कौनो कहती गाँव में पुरबैया का दक्षिणैया कुतरैया कल के बैठी हुए रे ससुरे खाल खोले हुए गच 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 न जनी कहा रोज राम पंचौला फाने रात यार। अब भाई बोलावा भाई देखा जैसे आंधी तूफान की नहीं दौलत किया है। बोलावा बोला। ठीक है मैं बुला रहा हूँ। अरे चंचला! सपना देखा थे कि हकीकत है राजा। ये हकीकत है। चंचला, तुम्हारी तबीयत पानी कैसी है? हमार तबीयत बढ़िया बा। अच्छी बात है। हर वर्दी देख के हमार एकदम खुशी होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बड़े भैया
ये आपके लिए कपड़े हैं। छोटे बड़े भाभी ये आपके लिए है। बहन पूनम ये तुम्हारे लिए। भैया हमारे बारे बैगनी वैगनी कलर न लियावा कर कपड़ा। लोग के पहले दोबारा नहीं लाऊंगा। चंचला ये तुम्हारे लिए। भैया ये मेरी पहली तनख्वाह है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपने हमें अपनी औलाद की तरह पाला है, इसलिए मेरा पहला फर्ज बनता है कि मेरी पहली तनख्वाह आपके हाथों में सौंपू भैया। अबे सूबेदार, 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 क्या रो रहा है रे? क्या रो रहा है बता तो सही। उठ क्या? अबे बता तो सही क्या रो रहा है? हम तो तुझसे कौनो दुश्मनी, कोई दुश्मनी नहीं, कौनो लड़ाई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कौनो बात विवाद, कोई बात विवाद नहीं। कबो हमार तोहरे के मटकी हो, हाँ बात में कौनो बात। पैसा बोला करो। समझ गए भाई, अपन अपन होती, पराया पराया होती। अरे बता तो सही बात क्या है? बाबूजी मेरे कपड़ा लिया है, हाँ मिट्टी मेरे कपड़ा लिया है, सही बात है, बड़की बाबूजी मेरे लिया है, ये बात सही है। भैया मेरे, हाँ अमरे मेरे। तू क्या मंगाया था? भूल गया? बता क्या मंगाया था तू? तो से कहे ना रहे कि दूठी लंगोटा ले आया। अब तो पहलवानी करने जाएगा? कार भला भाई ने यार, आदमी एक घन चक्कर है यार एकदम तू। अरे आज जब हम और बड़की भौजी से पूछा, गढ़ पहलवान साहब के धाने पे वो हम नहीं गए रहे। का पहलवान साहब का थान कहते हैं। हाँ, पहलवान साहब के थाने पे गए हम और भौजी माथा पटक के पहलवान साहब से हम सब मानता माने कि अगर हमारे छोटका भैया नौकरी पाए जे हैं तो पहलवान साहब तुहार दर्शन करे आऊ। जैसे भौजी माथा टेक के बगल बैठ हम कहे हम कुछ मांग ले। और बाद हम पहलवान साहब के हुए चौरा पे माथा टेके, टेके के बाद हम कहे हे पहलवान साहब अगर हमारे छोटका भैया नौकरी पाए जाए तो का एक खिल लंगोटा एक चिलम गांजा चढ़ाऊ। एक लंगोटा मंगाई जो निष्ठरा होका पहन के हम पहलवानी लड़ा। अरे शिवेदार, वो तुम्हारा लंगोटा भैया के थैले में है नहीं और क्या? कहो कहीं देखा लंगोटवा कई डिब्बा, 2 डिब्बा ना ऐसे की चढ़ाओ बाब हमें की खुदे पहले। एक चीज बतावा, क्या बात है? तोहरे बुद्धि हो कि लड़किया के नहीं, बैल के नहीं, भैंस के नहीं जावा तू। आखिर बतावा, दुनिया पैसा पावत तो मेहरारू लड़का बच्चा के देता। अगर एक हिनान के लड़के को माई बाप का पैसा देता, माई बाप के बाद मेहरारू को दर्जा दिन जाता। अब पैसा पाया भैया भौजी के देते हैं, एक ही मतलब भाई भौजाई बहुत के मेहरारू माने कहूँगा। चंचला, तुम्हें मालूम होना चाहिए माँ बाप के गुजर जाने के बाद भैया और भाभी ने मुझे औलाद की तरह पाला है, इसलिए मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं अपनी पहली तनख्वाह अपने भैया के हाथों में दूं। हाँ, भैया भौजी के तनख्वाह में है, एक खिलौना लेके हला नहीं दे हाँ भैया भौजी जुड़ा जा, हाथ दे दे भौजी तो हाथ जुड़ा जा, नहीं दे चंचला, कपड़ा दे 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 तुम चंचला, तोरे बुद्धि पहले सुन मेरी बात। का सुनी तो देखो, आज कितने वर्षों बाद हमारे घर में खुशी आई है। इस खुशी के मौके पर ऐसा शब्द मत निकाल कि मेरे घर में फूटन पैदा हो जाए। बरसों बाद जब खुशी लौटी हुए तो मेहरारू को पैसा देता, भाई भौजाई के कहे होती ले जा भैया भौजी के रहा करे जा जुड़ा जा, ये ना होगा। अरे यार जाए दे बुजरी के रही बातों का जाए दे, कहा दूसर बिया कराओ हम बियान के हर अगुवाई करब हम। अरे यारे सारा हर हट मेहरारू न रखा। अरे आज बियान का बियान तो दूसर अगुवाई करे, दूसर बिया कराओ।
अरे हम बिया करम हम भाई साहब 135 जने करा जो 36वां नंबर तोहार बिया कर अरे नहीं चाहिए कपड़े और पैसा घर में नाराजगी नहीं देखना चाहता हूँ ले जाकर इसे छोटी बहू को दे दे जिसमें वो खुश रहे उसी में खुश रहूं। आप ये क्या कह रहे हो भैया? विजय, अरे कम से कम एक बात तो तुला को समझा दिया होता। जिसमें के कपड़े कहती थी उसी में कपड़े महिला कर देती थी और जो खाने के लिए मांगती थी मैं उसे खाने के लिए ला कर देती थी। लेकिन ये चंद कपड़ों के लिए थोड़े से पैसे के लिए नाराज होकर अरे कम से कम एक बार उसे समझा दिया होता कि हमारे बड़े भैया हमारे भाई भाभी क्या नहीं किए तेरे लिए। इसी कपड़े के लिए नाराज होकर चले गिरी पैसे के लिए उसे ये कपड़े नहीं चाहिए ले जा उसे दे दे तो खुश रहेगा। भैया हमें भी नहीं चाहिए कपड़ा। जब हमारे बड़े भैया बड़ी भाभी ही नहीं खुश रह सकते तो मैं क्या करूंगी ये कपड़ा लेके। भैया ले जाकर छोटी भाभी को दे दीजिए भैया, नहीं चाहिए मुझे ये कपड़ा। देख लिया ना भैया आपने, देख लिया ना भैया आपने आज अपने घर में खुशी आते ही आज कैसे मातम छा गया। आज अपना ये हंसता खेलता परिवार कैसे तिनको की तरह बिखर रहा है मेरे भाई। अरे भैया भाभी माने ये भी जरा सा न सोचा कि बड़े भैया बड़ी भाभी माने मेहनत मजदूरी करके दिनों रातें करके आपको नौकरी दिलाए। भैया अगर बड़े भैया बड़ी भाभी माँ बहन पूनम आपके साथ में नहीं रहेंगे तो आपका छोटा भाई सूबेदार भी आपके साथ में नहीं सूबेदार भी जा रहा हूँ। नहीं सूबेदार लोगों के साथ में रहकर जो रूखी सूखी मिलेगी उसे खा करके गुजारा कर लूंगा, कभी लौट नहीं जाऊंगा। नहीं सूबेदार चंचला तूने अच्छा नहीं किया। मेरा हंसता खेलता परिवार तूने उजाड़ दिया। सबसे पहले मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तुझे
कितना हमका दहिहर को राती सताया हरा, हम गिन गिन के बदला न ली तो हमारा नाम चल चला नहीं आ। वही आया बगियम पंचायत हुई न तो है चप्पले से मनवाई दहिहर राती, ये तो हमारा तहार रिश्ता रही है, तो हमारा तहार रिश्ता तू चल चला। ये बता, ये तू घर छोड़ कर कहाँ जा रही है? एक ही चला जैदा भैया भौजी के तहार करेजा जुड़ा जाए तो भैया भौजी का सहारा जेमा तहार आत्मा तो है परिवार का हुजीरा। चल चलो। इतने कपड़े थे ना, सब तुम्हारी अलमारी में रख दिए हम। कपड़ा जाए उफर पड़े, आग लागे परिवार मर जाए तहार, ले जा भैया भौजी का रहा। तो भूख क्यों ना? हम पैसा न ले, पैसा कटवावे चल चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये लो पैसे। मैं पैसे नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी। क्या पैसे नहीं लोगी? अरे यार तुम अंशेधियों में हेरा है यार, बना भाई बड़का सरकारी नौकरी करता है, सुनाए पता मेहरारी तनी कपर चढ़ी। क्या पैसे नहीं लोगी बोलो? पैसा हम ले तब जब हमार बात मानेगा तब, अगर हमार बात ना मानेगा तो पैसा ले ले देगा भैया भौजी तोहार रहा और यही जुड़ाए और कहीं छाती जुड़ाई जाए। बता तू कहना क्या चाहती है? आज के घर में चूल्हा अलग जलाऊंगी मैं, भैया भाभी को खाना बनाऊं नहीं, दोनों प्राणी को खाना अरे बनाऊंगी मैं, भैया भाभी को खाना बनाऊं। तो ये कितना ऐसा कहते हुए कैसा लगा? पैसे पकड़, पैसे नहीं